Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. So those who are joining us for the first time, let me give you an overview of the today's session. So हमारा सेशन कैसे आगे बढ़ता है, हम करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के फॉर्मेट में पढ़ते हैं, लाइक आफ्टर डिस्कसिंग एवरी क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है हम उसको ऐसे ब्रीफ में डिस्कस करते चलते हैं एंड एट द एंड ऑफ द सेशन हम कुछ न्यूज़ को वन लाइनर के फॉर्म में भी पढ़ते हैं. सो MCQ प्लस वन लाइनर विल बी द फॉर्मेट ऑफ आर सेशन. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन विद आर सेशन. तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो. तो नेटो के न्यू सेक्रेटरी जनरल के तौर पे किन्हें चुना गया है. यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मार्क रूटे. ठीक है, अब मार्क रूटे कौन थे. मार्क रूटे नीदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर थे. ठीक है, और कितने सालों तक ये प्राइम मिनिस्टर थे, 14 वर्षों तक ये प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे. ठीक है, और 2 अक्टूबर 2024 से ये जेंस स्टोलनबर्ग को रिप्लेस करेंगे और नेटो के चीफ बन जाएंगे. ठीक है, और नेटो के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो ये कहाँ पे फाउंड हुआ था, कब फाउंड हुआ था, अप्रैल 4, 1949 में, और इसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी भी कहा जाता है. वॉशिंगटन DC में इसे साइन किया गया था. ठीक है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में. नेटो के टोटल मेंबर्स कितने हैं, 32 मेंबर्स हैं. रिसेंटली कौन ऐड हुए हैं, 31 नंबर पे है फिनलैंड, 32 नंबर पे है स्वीडन. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. विच फिल्म वन द Golden Conch Award for the Best Documentary at 18th MIFF मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024. तो 18th एडिशन जो हुआ मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, उसमें गोल्डन काउच अवार्ड किस डॉक्यूमेंट्री ने जीता. यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, गोल्डन थ्रेड. ठीक है, इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करना नहीं था, बस वही फिल्म थी, तो हमने उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं देखी. जहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन नेसेसरी होगी मैं वहाँ पे आपको बताते चलूँगा. ठीक है, हु वन द स्टेफन अवगन मेमोरियल 2024 हेल्ड इन जेरमुक, अर्मेनिया. तो ये जो टूर्नामेंट है ना, ये आपका किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, ये आपका चेस से रिलेटेड है. ठीक है, और इसे किसने जीता है, ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन एरिगयासी ने इसे जीता है. ठीक है, चेस से रिलेटेड है, आप इसे याद रखिएगा. ठीक है जी, ओके. ड्यूरिंग विच आसमीज मंथ इज़ द अम्बाबाची मेला सेलिब्रेटेड एनुअली. तो अम्बाबाची मेला किस महीने में, असम के कैलेंडर के किस महीने में सेलिब्रेट किया जाता है. ऑप्शंस रह गए हैं पर मैं आपको आंसर बता देता हूँ. वो असम का आहार, ठीक है, आहार करके एक मंथ आता है, इस मंथ में ये फेस्टिवल मनाया जाता है. अम्बाबाची मेला आपको पता है ना, कामाख्या देवी टेम्पल से रिलेटेड है. ठीक है, तो कामाख्या देवी टेम्पल में इस मेले को मनाया जाता है. इस बार ये 22 से 26 जून को मनाया जा रहा है. ठीक है, कुछ की फैक्ट्स जान लेते हैं कामाख्या देवी टेम्पल के बारे में. ठीक है, और ये जो है कहाँ पे सिचुएटेड है, नीलाचल हिल पे, नीलचल हिल्स जो है वहाँ पे ये सिचुएटेड है. सदर्न बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन गुवाहाटी, गुवाहाटी में सिचुएटेड है, और सदर्न बैंक पे है ये, इस रिवर के सिचुएटेड है ये टेम्पल. ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर के सदर्न बैंक पे. ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेवर्ड सेंटर्स फॉर तांत्रिक प्रैक्टिसेस. ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में बहुत ज़्यादा तांत्रिक प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है और बहुत स्ट्रांगली बिलीव भी करते हैं लोग. ठीक है, इट इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट 51 शक्तिपीठ्स इन इंडिया. तो जो 51 शक्तिपीठ्स में है उसमें से इसे सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल भी माना जाता है. ठीक है, और क्या है, इसके आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं. कामाख्या देवी के टेम्पल के अ कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रेडिशनल नागरा और नॉर्थ इंडियन एंड सैनिक और मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. तो नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चर और मुगल के आर्किटेक्चर को मिला के इसे बनाया गया है. ठीक है, अनयूजुअल कॉम्बिनेशन हैज़ बीन नेम्ड एज नीलाचल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. तो जो नॉर्थ इंडियन स्टाइल है प्लस जो मुगल स्टाइल है, इसको मिला के नीलाचल स्टाइल का ये आर्किटेक्चर इसे कहा गया है. ठीक है, ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो ये टेम्पल है, इस टेम्पल जो ये मेला है, इस मेले को और इस टेम्पल को वुमेनहुड को दर्शाने के लिए इस टेम्पल को मनाया जाता है. ऐसा माना जाता है ये जो 5 दिन ये मेला चलता है, इस 5 दिन पे जो वहाँ पे डेइटी हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे होती हैं और टेम्पल उस दौरान क्लोज होता है, फिर 6th डे पे वो टेम्पल खुलता है. ठीक है,
और बस वुमनहुड जो है, वुमनहुड की फर्टिलिटी को दर्शाने के लिए इस टेम्पल को ये जो है आपका कहते हैं ये मेला, अम्बाबाची मेला, इसे मनाया जाता है, ठीक है। ओके, next question, what was the recent change in the conservation status of the Iberian lynx by the International Union for Conservation of Nature IUCN? तो IUCN के द्वारा जो आइबेरियन लिनक्स है, ये एक टाइप की टाइगर कैट फैमिली है, ठीक है। कैट फैमिली की तरह हम कह सकते हैं, जैसे टाइगर्स कैट फैमिली में आते हैं, वैसे ये भी कैट फैमिली के ही एक एनिमल है। और इनका स्टेटस अब कहाँ, पहले कौन सा था, अब कौन से हो गया है, ये आपको बताना है। तो यस, वो एंडेंजर्ड कैटेगरी से अब वल्नरेबल कैटेगरी में आ गए हैं। पहले एंडेंजर्ड थे, अब वल्नरेबल है। हम उनका ये पूरा स्केल देख लेते हैं कि IUCN कैसे स्केल करता है। पहले हमने देखा कि वो एंडेंजर्ड थे, अब वो वल्नरेबल पे हो गया है। अब जैसे जैसे राइट हैंड साइड की तरफ जाओगे वैसे वैसे उनका रिस्क बढ़ता जाता है एक्सटेंशन की तरफ, और जैसे जैसे आप लेफ़्ट साइड पे आओगे वैसे वैसे उनका एक्सटेंशन का रिस्क ख़त्म होता जाता है, ठीक है। तो पहले लीस्ट कंसर्न पे होता है, फिर नियर थ्रेटेंड होता है, फिर वल्नरेबल होता है, फिर एंडेंजर्ड होता है, ठीक है। हमारा ये जो था एंडेंजर्ड था और अब वल्नरेबल हो गया, मतलब इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है, ठीक है। फिर एंडेंजर्ड के बाद क्रिटिकली एंडेंजर्ड रहता है, फिर वो एक्सटेंट, मतलब जो वाइल्ड एरियाज़ में होते हैं वो ख़त्म होते जाते हैं, और फिर दुनिया से ही एक्सटेंट हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाते हैं लास्ट स्टेज पे, ठीक है। तो यस, ये एंडेंजर्ड से अब वल्नरेबल कैटेगरी में आ गए हैं, तो इनकी खरीद बिक्री पे भी सख्त मनाही होती है। और जैसे कि हमने देखा इनकी पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हुई है। तो ये कहाँ पे पाई जाती हैं, स्पेन और पोर्टुगल के नेटिव एरियाज़ में पाई जाती हैं। तो 2001 में ये 62 थी सिर्फ, और 2022 में ये बढ़ के कितनी हो गई, 648, और अब कितनी हो गई हैं 2024 में 2000 हो गई हैं, ठीक है। इनको बचाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लिए गए थे, इसीलिए इनकी पॉपुलेशन भी बढ़ गई है, ठीक है। फॉरेस्ट को बचाना, एनिमल प्रोटेक्शन राइट्स और इन सब की वजह से इनकी पॉपुलेशन भी बढ़ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग क्लिंच्ड द टॉप स्पॉट इन TCS कोड वीटा सीजन 10? अब TCS कोड वीटा क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, पर इसको किसने जीता है, इस कॉन्टेस्ट को किसने जीता, ये कोडिंग कॉन्टेस्ट था, इसको किसने जीता है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कलश गुप्ता। कलश गुप्ता कौन थे? IIT दिल्ली के ये अलुमनाई थे, ठीक है। अलुमनाई हम कहेंगे नहीं, स्टूडेंट है, नॉट अलुमनाई, स्टूडेंट है ये, ठीक है। IIT दिल्ली के स्टूडेंट है, उन्होंने टॉप स्पॉट अचीव किया है इसमें, और इस कॉन्टेस्ट में करीब 1 लाख पार्टिसिपेंट्स ने 87 कंट्रीज़ में पार्टिसिपेट किया था। और ये जो TCS कोड वीटा है ना, इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवाया है, बिकॉज ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट में से एक था, ठीक है। समझ में आ गया क्या था ये TCS कोड वीटा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल चेयर द एक्सपर्ट कमेटी फॉर्म्ड फॉर द एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स एंड द रिव्यू ऑफ NTA? तो जैसे कि आपको सबको पता है कि जो UGC नेट का एग्ज़ाम था वो कैंसिल हो गया, नीट के एग्ज़ाम रिजल्ट्स में बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस देखी गई, तो उसके चलते जो है NTA के जो डायरेक्टर जनरल थे सुबोध कुमार जी, उनको निकाल दिया गया है अपने पद से, और उनके जगह पे अब नए जो हैं डायरेक्टर जनरल वो आ गए हैं। हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे, पर आपको बताना है कि ये एग्जामिनेशन में जो रिफॉर्म्स लाना है इसके लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी का गठन किया है, 7 मेंबर्स की कमेटी होगी। 7 मेंबर्स की कमेटी को हेड कौन करेगा ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज के राधाकृष्णन। के राधाकृष्णन कौन है? आपके इसरो के फॉर्मर चीफ रह चुके हैं ये, ठीक है। और जैसे मैंने कहा सुबोध कुमार जी को हटाया गया है NTA के डायरेक्टर जनरल से, अब उनके जगह पे कौन आ गया है? प्रदीप सिंह खोलरा जी आ गए हैं, ठीक है। तो सुबोध कुमार सिंह हट गए हैं, अब ये आ जाएंगे, और सिंस 2022 से प्रदीप सिंह जी ITPO यानी कि इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन में भी ये हेड के तौर पे सर्व कर रहे थे, ठीक है। अब NTA के बारे में कुछ थोड़ा जान लेते हैं। NTA जो है वो 2017 में इंडियन सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ये एक बनाई गई थी संस्था, और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है, जो कि रिलेटेड होते हैं एडमिशन और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो एडमिशन्स होते हैं वो एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराने के लिए ये पर्टिकुलर इसका काम होता है, ठीक है। NTA कई सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करता है, जैसे कि नीट हो गया, JEE हो गया, CTET हो गया, गेट हो गया, GPAT हो गया, GMAT, CAT, UGC नेट और CSIR UGC।
यूजीसी नेट, तो इन एग्ज़ाम्स को ये कंडक्ट करवाती है। और इसको चेयर कौन कर रहे हैं? एमिनेंट एजुकेशनलिस्ट। अब जो ये इसको कमेटी में होगा, कौन कौन होंगे? मिनिस्ट्री करंटली चेयर्ड बाय द प्रदीप कुमार जोशी, और इसको चेयर कौन कर रहे हैं? प्रदीप कुमार जोशी, जो कि फॉर्मर यूपीएससी के चेयरमैन हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कंप्यूटर एजेंसी रिस्पॉन्स टीम CERTIN एंड डैश have signed a MOU for collaboration in cyber security to enhance India's cyber resilience and financial sector। तो इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर में साइबर प्रोटेक्शन बनी रहे, साइबर अवेयरनेस आ जाए, तो इसके लिए CERT ने किसके साथ MOU साइन किया है? यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मास्टर कार्ड इंडिया। तो इन दोनों ने मिलके इंडिया की जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें फ्रॉड्स ना हो, फाइनेंशियल फ्रॉड्स ना हो, इसके तौर पे इन दोनों ने MOU साइन किया है। ठीक है, अब वन लाइनर न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। 24 जून यानी कि आज ही के दिन इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन डिप्लोमेसी मनाया जाता है। इस साल की थीम है वुमेन्स लीडरशिप इन मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी। ठीक है, थीम को याद रख लेना। और न्यूज़ आ रही है पटना बिहार से। पटना हाईकोर्ट ने थर्सडे के दिन जो उनका बिहार गवर्नमेंट ने जो रिजर्वेशन को बढ़ा के 65% पहुंच गया था, ठीक है, फॉर द माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के लिए, तो पटना हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन में यही प्रावधान है कि 50% से अधिक रिजर्वेशन किसी भी हालत में नहीं जाना चाहिए। तो इस रीज़न को साइड करते हुए जो वो बिहार गवर्नमेंट का डिसीजन था उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है पटना हाईकोर्ट ने। ठीक है, अगली न्यूज़ आ रही है SBI से। SBI ने अप्रूव दे दिया है टू रेज अप टू 20,000 crore रुपीज़ बाय इशूइंग लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2025। तो बॉन्ड्स इशू करके कितना रेज करेगी SBI? 20,000 crore रुपीज़। किस लिए वो इस अमाउंट को रेज कर रहे हैं? फॉर फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट्स। तो इन दोनों कारणों के लिए, ताकि वो इन दोनों सेक्टर्स में पैसे को लगा सके, 20,000 crore रुपीज़ रेज करने वाले हैं SBI। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने पार्टनर किया है रिया मनी ट्रांसफ़र के साथ। रिया मनी ट्रांसफ़र एक ग्लोबल लीडर है फॉर क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफ़र्स, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री के लिए इस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जाता है मनी ट्रांसफ़र्स के लिए। और IBPB ने इसे क्यों MOU साइन किया है? टू provide convenient and affordable doorstep financial services to customers in remote areas across the country। तो हमारे देश में जो दूर दराज के इलाकों में लोग रहते हैं उनके घर पे सर्विसेज दी जाए, विड्रावल की, डिपॉजिट की, जो भी IBPB सर्विसेज प्रोवाइड करता है उनके घर पे ही सर्विसेज दी जा सके। इस मोटिव से रिया मनी के साथ IBPB ने MOU साइन किया है। ठीक है, तो ये सारी न्यूज़ थी आज के लिए। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। सो थैंक यू वेरी मच, आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे। इफ़ यू हैव लाइक द सेशन, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, जो भी हमने एग्ज़ाम्स देखे जैसे कि UGC नेट, CT और कैट, गेट एग्ज़ाम्स, जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आता हो उनके लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव करेगा। SSC हो गया, UPSC हो गया। ठीक है, और सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।